साधु पुरुष बोलता नहीं, सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। याद रखना, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। बुद्ध पुरुष बोलता नहीं है, उसकी आंखें बोलती हैं। बुद्ध पुरुष की तो आंखें बोलती, उसकी मुस्कुराहट बोलती। सिद्ध पुरुष की तो मुस्कुराहट बोलती है। जो पा जाता है फिर वो बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है अब क्या कहना, इन्हें समझना खाक है। कौन समझाए, कौन माथा पच्ची करे। हनुमान जी महाराज को पता है, रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। और विद्वान और विद्यावान में इतना ही अंतर है, विद्वान फेंकता लंबी लंबी। हाँ, जो अधूरा विद्वान होता, फिर ध्यान रखना, हमने पूर्ण विद्वान की बात नहीं की। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, लंबी लंबी फेंकता। रावण फेंक रहा हनुमान जी के सामने। देखो, बड़े बड़े 10 दिक्पाल हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, हमको तो 1% नहीं लग रहा। रावण बोला, क्यों नहीं डर रहे? हनुमान जी बोले, ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इसलिए डर में हैं। हम उसकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए अभय हैं। और तुम जगत की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, लेकिन तुम जगदीश की तरफ देखोगे तो मुस्कुराते हुए स्वच्छंद रहोगे। ये सूत्र है हनुमान जी का। मेरे पागलों, बहुत लोग हमको मिलते, मन हमारा बहुत डरा रहता, बहुत भयभीत रहता। अगर तुम संसार की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, उसकी तरफ देखोगे तो भय मुक्त रहोगे। हनुमान जी रावण के सामने खड़े, 1% नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे? ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। विचार, विचार करना, विचार। हनुमान जी विचार बहुत करते लंका में। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमानो, महिमा मिटे। हनुमान जी विचार करते हुए खड़े रावण के सामने। रावण कहता, डर नहीं लगता? देखो, बड़े बड़े देवता, ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, अरे ये पवन देव है, ये सब यहां पर खड़े हुए हैं। शनि ऊपर उल्टा लटका हुआ नवग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी कहते, ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे, इसलिए डरे हुए। हमें तो राम जी दिखाई पड़ रहे, हमें अभयता है। रावण ने एक और विचार किया। रावण ने सोचा, बंदर को डराना जरूरी है, क्योंकि विद्वान को एक बड़ी खुजली होती है। और पूछो कौन सी? घमंडी आदमी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहे, और जब तक वो नीचा दिखा ना ले तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और कैसे भी नीचा ना दिखा पाएगा तो धक्का ही दे देगा, और खुद धक्का देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता है। और कोई काम नहीं चलेगा तो वो ऐसे भी करेगा। तो घमंडी आदमी बहुत उल्टा होता, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता। रावण कहता, डर नहीं लगता? हनुमान जी कहते, डर नहीं लगता। रावण ने एक युक्ति सूझी रावण को। रावण ने मौत को बुलाया। मौत, इधर आओ। मौत आई। बोलो, इस बंदर के जाकर बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण को लगा अब डरेगा, मौत आई है, अब तो डरेगा ही डरेगा। हनुमान जी से रावण ने पूछा, देखा कौन है? हनुमान जी बोले, हाँ पहचानी हुई लग रही, मौत है। रावण बोला, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 1% नहीं। रावण बोला, क्यों? बोले, मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। तो रावण पूछता है कि हमें क्यों देख रही? बोले, हमसे पूछ रही है, अभी चढ़ूं या बाद में? मेरे प्रियजनों, जो लंका में भी ऐसा डंका बजाए वो विद्यावान कहलाता है। जो लंका में भी जो विद्वत्ता की पूर्णता को प्राप्त कर जाता है, वो अभय रहता सदैव। तुमने देखा नहीं, बुद्ध पुरुष सदैव अभय रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान राम धन्य हनुमान जी। हनुमान जी की विविध कथाओं में
हम आपको कितना समझाएं मेरे प्रियजनों। हनुमान जी के सूत्र को हमने पकड़ा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा, जो लंका में भी राम जी को स्मरण करते, जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे देते, वो हनुमान जी। जो विद्यावान है वो हनुमान जी, जो ज्ञानवान है वो हनुमान जी, जो बलवान है वो हनुमान जी, जो प्रज्ञावान है वो हनुमान जी। जिस संसार जो अनुमान लगाए उस अनुमान को भी जो गलत कर जाए वो हनुमान कहलाए।